हम देखते हैं कि मिकोशिन गोकू को अकुमो और सभी सैयन्स की प्रजाति के बारे में बताती है। तभी वहां पर विश आ जाता है और वो बताता है कि ग्रैंड प्रीस्ट को जालमा के बारे में जरूर पता होगा। तभी गोकू वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मिकोशिन गोकू को रोक देती है और उसे प्राइमल पावर को अचीव करने के लिए पैरेलल डायमेंशन में भेज देती है। इसके बाद मिकोशिन और विश ग्रैंड प्रीस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इधर त्रिगोमस भी सोमा और काजुया को ग्रैंड प्रीस्ट को ढूंढने के लिए भेज देता है। इसके बाद हमें डाइसुके और त्रिगोमस को दिखाया जाता है। तभी त्रिगोमस कहता है, डाइसुके, तुम्हें यकीन है कि ये दोनों ग्रैंड प्रीस्ट को ढूंढ पाएंगे? इस पे डाइसुके कहता है, जी माय लॉर्ड, आपके जानने के बाद काजुया ने बहुत ट्रेनिंग की है और उसकी ताकत अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे उस पर पूरा यकीन है कि सोमा और काजुया दोनों ग्रैंड प्रीस्ट को ढूंढ लेंगे। लेकिन एक दिक्कत है माय लॉर्ड, कहीं वो सैयन बीच में ना आ जाए। इस पे त्रिगोमस कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं उस सैयन को खुद खत्म करूंगा। इस पे डाइसुके कहता है, आपको क्या लगता है माय लॉर्ड, क्या ग्रैंड प्रीस्ट जालमा के बारे में बताएगा हमारे भाइयों को? इस पे त्रिगोमस कहता है, अगर उसकी जान पर बात आएगी तो वो जरूर बताएगा। इस पे डाइसुके कहता है, लेकिन माय लॉर्ड, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप ज़ेनो को यहां पर क्यों लाना चाहते हैं? इस पे त्रिगोमस कहता है, ज़ेनो को लाना इसलिए जरूरी है, ज़ेनो को लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक वो या उसके ब्लड लाइन के गॉड्स ओमनी किंग की उपाधि दूसरे गॉड को नहीं दे देते, तब तक वो दूसरा गॉड ओमनी किंग नहीं बन सकता है। इस पे डाइसुके कहता है, तो इसका मतलब ये है माय लॉर्ड कि अभी भी ओमनी किंग ज़ेनो ही है। इस पे त्रिगोमस कहता है, हाँ, जब तक वो मुझे खुद ओमनी किंग नहीं बनाएगा तब तक मैं इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता हूं, क्योंकि सुप्रीम ड्रैगन बॉल की मदद से मैं सभी यूनिवर्स को वापस तो बना लूंगा, लेकिन उस पर रूल करने के लिए मुझे ओमनी किंग बनना होगा। इस पे डाइसुके कहता है, आपको क्या लगता है माय लॉर्ड, वो आपको ओमनी किंग बनाएगा? वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस पे त्रिगोमस कहता है, अगर वो ओमनी किंग नहीं बनाएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो ये जरूर करेगा। इसके बाद हमें सोमा और काजुया को दिखाया जाता है। वो दोनों ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो सामा को
बहुत देर से ढूंढ रहे थे। तभी सोमा कहता है, क्या हम सही रास्ते पर हैं? हम दोनों उन लोगों को कब से ढूंढ रहे हैं। आखिर वो दोनों कहां गए होंगे? इस पे काजुया कहता है, मुझे तो लगता है वो किसी प्लैनेट पर या फिर किसी डायमेंशन को बनाकर छुप गए होंगे। डरपोक कहीं के, आखिर कब तक बचते रहेंगे? तभी सोमा कहता है, अगर हम दोनों ने जल्द से जल्द उन दोनों को नहीं ढूंढा तो वो सैयन उनके पास पहुंच जाएगा, और अगर उस सैयन के पास सुपर ड्रैगन बॉल चला गया तो लॉर्ड त्रिगोमस उसके बाद हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पे काजुया कहता है, अपनी बकवास बंद करो। कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। मैं और तुम उस सैयन को बहुत आसानी से हरा सकते हैं। तभी सोमा कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले हमें इस ग्रैंड प्रीस्ट को ढूंढना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि काजुया को अचानक से एक डायमेंशन का होल दिखता है। तभी काजुया कहता है, देखो सोमा, लगता है इसी डायमेंशन में ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो होंगे। ये कहने के बाद वो दोनों उस डायमेंशन के पास जाने लगते हैं। इसके बाद हमें मिकोशिन और विश को दिखाया जाता है। वो दोनों भी ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी विश कहता है, मिकोशिन, आपको तो पिताजी ने सुप्रीम डायमेंशन में सील कर दिया था, और उसमें तो किम्बासु को गार्डियन के तौर पर लगाया था। इस पे मिकोशिन गुस्से में कहती है, तुम्हारे पिताजी ने मुझे हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात है वो मुझे कैद नहीं कर सके। मैंने किम्बाकू को हराकर वहां से आजाद हो गई, और अगर तुमने दोबारा मेरे सामने इस तरह की बकवास करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर यूनिवर्स को सेफ देखना चाहते हो तो अपने पिताजी को ढूंढने में मेरी मदद करो। इस पे विश कहता है, जी मिकोशिन, जैसा आप कहें। तभी मिकोशिन कहती है, आखिर ये दोनों कहां हैं? तभी मिकोशिन को एक एनर्जी फील होती है और वो समझ जाती है कि आसपास कोई गॉड है जो बहुत ताकत के साथ कहीं पर हमला कर रहा है। तभी मिकोशिन और विश उस एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं और वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सोमा और काजुया उस डायमेंशन के गेट पर अपनी एनर्जी से हमला कर रहे थे। तभी मिकोशिन कहती है, रुक जाओ सोमा, ऐसा करने की सोचना भी मत। तभी काजुया कहता है, अरे अरे अरे, देखो तो कौन आया है हमें रोकने के लिए। माइंड कंट्रोल करने वाली गॉड
मिकोशिन। लेकिन मिकोशिन, तुम्हारे साथ वो सैयन दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। लगता है मेरे से मार खाने के बाद उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। कितनी अफसोस की बात है ना। तुम्हारे पास एक ही वॉरियर था, वो भी डर के मारे भाग गया। इस पे मिकोशिन कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी काजुया कहता है, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो मिकोशिन। तुम जानती हो कि तुम हम दोनों का सामना नहीं कर पाओगी, लेकिन फिर भी तुम हम दोनों के साथ अकेले लड़ने के लिए आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, चलो अच्छा है तुम यहाँ पर आ गई। वैसे भी मैं तुम्हें ढूंढ कर मारने ही वाला था, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर मेरा काम और भी आसान कर दिया। चलो मैं तुम्हें और इस ग्रैंड प्रीस्ट को एक साथ खत्म करूंगा। इस पे मिकोशिन कहती है, देखते हैं काजुया कौन किसे खत्म करता है। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है। गोकू पैरेलल डायमेंशन के अंदर होता है। उस डायमेंशन के अंदर चारों तरफ अंधेरा होता है और हर तरफ बड़े बड़े चट्टान होते हैं। पूरा डायमेंशन सुनसान पड़ा होता है। तभी गोकू कहता है, आखिर ये कौन सी जगह है? यहां पर मुझे वो ताकत कैसे मिलेगी? मैंने तो इस मिकोशिन को कहा था मैं उस त्रिगोमस को अपनी इसी ताकत से हरा सकता हूं। तभी अचानक से गोकू को एक ताकत महसूस होती है। तभी गोकू कहता है, ये ताकत किसकी है? ये तो कुछ जानी पहचानी लगती है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लगता है मुझे उस ताकत की तरफ जाना होगा। ये कहने के बाद गोकू उस एनर्जी की तरफ बढ़ने लगता है और तभी गोकू देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सभी जगह पर बहुत सारे मॉर्टल्स और गॉड्स की लाशें पड़ी होती है। और तभी गोकू उन सभी लाशों के बीच से जाता है और गोकू के सामने जो खड़ा होता है उसे देखकर गोकू हैरान हो जाता है। और तभी एक आवाज आती है, कैकरॉट, तुम आ ही गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अपना हिसाब बाकी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ।